Master the basics and conquer the advanced, and this is Arise Ability. आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मीरा मल्टी मॉडल इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग। अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं या आप एक रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं या आप एक ऐसा इनोवेशन का प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जो इंडस्ट्री के अंदर या फिर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है? या कोई आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या इस तरह के कोई बिजनेस वगैरह करते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स हम बनाएं जो इनोवेशन भी लेके आए, जो आपकी रेज्यूमो को भी स्ट्रॉन्ग करे और उसके अलावा आप उससे इनकम भी अच्छी अमाउंट की कमा सकें। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो एक डिफरेंट तरह की डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, जो एज़ एज़ आप रिसर्च पेपर में भी, एज़ अ फाइनल एक प्रोजेक्ट में भी और मल्टीपल जगहों पे एज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं ये प्रोजेक्ट हमने बनाया कैसे और इसमें टेक्नोलॉजी कौन-कौन सी यूज़ हुई है। सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि मीरा क्या है? मीरा ना सिर्फ़ सुनता, देखता और जानता है बल्कि वो एक्शन परफ़ॉर्म भी कर सकता है, ठीक है? बेसिकली मीरा का काम क्या है? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ। मीरा के अंदर सबसे ख़ास बात है कि नॉर्मल रोबोट क्या होते हैं, जिस तरह चैट जीपीटी की बात की है, वो जनरल पर्पस एआई है। और अगर मैं आइडियोग्राम की बात करूँ, जो सिर्फ़ इमेज को जनरेट करता है, वो स्पेसिफ़िक एआई है, स्पेसिफ़िक पर्पस एआई है, ठीक है? उससे अगर आप डिस्कशन करो, तो डिस्कशन नहीं करेगा, वो सिर्फ़ आपको इमेजेज़ और चीज़ें वगैरह ही जनरेट करके देगा। दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि जनरल पर्पस जो एआई होता है, वो मल्टीपल जगहों पे यूज़ तो हो जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस एआई होती है, वो स्पेसिफिक उस काम में जनरल पर्पस से अच्छा होता है। हमारे मीरा के अंदर ये खूबी है कि ये एक जनरल पर्पस में भी कन्वर्ट हो सकता है और स्पेसिफिक के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। मीरा देखता भी है, वॉइस भी सुनता है, वॉइस सुनने के बाद एक्शन भी परफ़ॉर्म करके देता है। अगर आप चाहते हैं कि मीरा सिर्फ़ चेस खेलने के लिए यूज़ हो, तो मीरा सिर्फ़ चेस खेलने के लिए यूज़ होगा। अगर आप चाहते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर वो काम को ऑटोमेट करके दे, लाइक वेजिटेबल्स उठा के दे, वेजिटेबल्स को वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लाइक वेजिटेबल्स ने उठाई, वेजिटेबल्स ने ला के रख दी, ठीक है? उसने डिटेक्ट किया, जो फ़िज़ूल वेजिटेबल्स उनको साइड पे कर दिया। या फिर आप चाहते हैं कि जनरल पर्पस चीज़ों आपसे डिस्कशन भी करे या कोई डिसेबल पर्सन है उसको चीज़ें उठा के दे, तो वो भी सारा कुछ करके देगा, ठीक है? मेरा वेब इंटरफ़ेस के साथ भी चलता है, वेब इंटरफ़ेस के बगैर भी चलता है और ये फ़ोरकास्टिंग की फ़ंक्शनैलिटी भी रखता है। इसका मुराद क्या है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री है, वो वेजिटेबल्स बनाती है। मीरा वहाँ पे क्या करेगा, वेजिटेबल्स को वहाँ से ना सिर्फ़ उठाएगा बल्कि डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा और उसके बाद एक अरीमा लगाएगा और उसकी फ़ोरकास्टिंग करेगा, बताएगा कि हाँ, आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे मज़ीद, मतलब वहाँ पे थिंकिंग भी एआई की यूज़ करेगा और बताएगा क्या-क्या चीज़ें हम मज़ीद कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आपका कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है, ये चीज़ें वग़ैरह वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ये इंडस्ट्री बेस पे यूज़ हो सकता है, ये स्पोर्ट बेस पे यूज़ हो सकता है, या आप जनरल पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं, ये मल्टीपल कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? मेन फंक्शनैलिटी इसकी एआई के अंदर है, बाकी रोबोट आप जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहें, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग रोबोट अंदर व्हील्स नीचे लगा दे, या डिफरेंट तरह के आपने इंटरनेट पे भी देखे होंगे, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। मेन चीज़ क्या है इसके लॉजिक के अंदर, कि एआई कैसे काम करता है, इसमें इनोवेशन कैसे लेके आता है और ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है। चलो, बारी-बारी हम चीज़ों को समझते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं, जो हमने मीरा को बनाया है, उसमें क्या-क्या चीज़ों को हमने यूज़ किया और कैसे किया। सबसे पहले ये जो है आर्टिफिशियल एआई एंड रोबोटिक्स है, बेसिकली अप्लाइड एआई इन रोबोटिक्स है, ठीक है? ये फोकस क्या करता है, लो कॉस्ट कंप्यूटर है, विजन बेस्ड रोबोटिक मैनिपुलेशन इसके अंदर होती है, ठीक है? जहाँ के आप इंडस्ट्री बेस्ड आपने मॉडल्स देखे होंगे, रोबोट्स देखे होंगे, वो सिर्फ स्पेसिफिक एक काम के लिए होते हैं। वो कभी भी जनरल पर्पस से स्पेसिफिक पर्पस में शिफ्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है आपकी, वो दिन के अंदर फॉर एग्जांपल वेजिटेबल सेल करती है और रात के अंदर वो स्पोर्ट्स का काम करती है। तो क्या आप मल्टीपल 2 मशीनरीज़ रखोगे स्पोर्ट के लिए अलहदा है, जो स्पोर्ट्स के चीज़ों को वहाँ पे हैंडल करे और वेजिटेबल्स के लिए अलग रखे? मेरा वहाँ पे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है कि वहाँ पे दिन के टाइम आप उसके मॉडल्स को कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, यूज़िंग नॉन टेक्निकल बंदा भी कर सकता है, यूज़िंग वेब इंटरफेस, ठीक है? इसका बेसिकली स्कोप क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसके बाद वॉइस कंट्रोल होगा, ठीक है, ह्यूमन रोबोटिक होगा,
एआई ऑटोमेशन होगा, ठीक है? और रिसर्च और ट्रेनिंग एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? करंटली ये अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह देख रहे काइनेमैटिक्स, रिवर्स काइनेमैटिक्स और डेप्थ एस्टिमेशन और चीज़ें वगैरह इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं जनरल में चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, जो बिगिनर बंदे हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि चीज़ हम बना कैसे रहे हैं, चीज़ें चल कैसे रही है, बैकएंड में स्टोरी क्या है। अगर डिटेल में समझना चाहे तो कमेंट में आप लिख देना एडवांस, तो उसके ऊपर एडवांस में भी एक कंपोनेंट पे कोऑर्डिनेट कैसे काम करें, चीज़ें कैसे करें, उस पर डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि एक बजट फ्रेंडली रोबोटिक आर्म बनाना जिसमें कंप्यूटर विजन भी हो, वॉइस कंट्रोल भी हो और चीज़ों को सारी चीज़ों को सपोर्ट यहाँ पे करता हो। अच्छा, सबसे पहले ये कुछ रिसर्च आर्टिकल्स है, रिसर्च चीज़ें हैं, रिसर्च से रिलेटेड अगर आपको चीज़ों का नहीं पता, तो मैं एक कोर्स भी लेके आया हूँ, नो कोड एआई मास्टरी का। बेसिकली उसमें क्या है कि हमने जितनी भी एआई मल्टीपल फ़ील्ड्स में यूज़ होती है, वहाँ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, बेशक टोकनाइज़ेशन से लेके स्टार्ट कॉन्सेप्ट हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो, उसके बाद एआई की टूल्स हो, फिर एआई इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई इन वीडियो एडिटिंग, एआई इन रिसर्च, एआई इन ट्रेडिंग, एआई इन डिफरेंट तरह की और भी फ़ील्ड्स के अंदर वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ना सिर्फ़ यूज़ किया गया है उस कोर्स के अंदर, बल्कि उसको डेप्थ के अंदर चीज़ों को हमने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स भी दिखाए और हमने दिखाया कि लाइव हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एग्ज़ाम्पल लूँ, तो हमने ना सिर्फ़ एआई को यूज़ करते हम लोगो जनरेट किया, बल्कि इसको इलस्ट्रेटर में जाके उसकी ट्रेसिंग कैसे करते हैं और क्लाइंट को आप ईज़िली अ, सेल कैसे कर सकते हैं अच्छी हैंडसम अमाउंट के अंदर। तो वो भी हमने डिटेल में बताया। रिसर्च के अंदर हमें जर्नल पेपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं, हमने वो दिखाया है। उसके बाद राइटअप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने, और एआई टूल्स को कैसे एथिक्स वे में रहते हुए यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये कुछ लिटरेचर रिव्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे। बताया हो कि इससे पहले हर पेपर के अंदर क्या-क्या काम हुआ था 1989 के अंदर। बेसिकली वॉइस एक्टिव रोबोट था विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या करता था, उनके रेफरेंस लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये आप चेक करना चाहो तो खुद आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली चीज़ें काम कैसे कर रही है, यहाँ पे कंपोनेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे हमने रास्पबेरी पाई 5 को यूज़ किया, जो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली है, जिस तरह हम लैपटॉप आपके पास होगा, मोबाइल होगा आपके पास या आपके पास कंप्यूटर होगा, तो वहाँ पे आप विंडो कहीं पे या ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको होता है, लाइक विंडो है, लिनक्स है या मैक ओएस है या एंड्रॉयड है आपके उसके अंदर या एप्पल के अंदर आईओएस है, तो किसी डिवाइस के अंदर जाके स्टोर होता है। वो डिवाइस प्रोसेसेस करती है, उसके अंदर चिपसेट लगा होता है, चीज़ें वगैरह होती हैं, उसके अंदर सीपीयू होता है, रैम वगैरह होती है, चीज़ें वगैरह होती हैं। सेम इस तरह अब जो हम मॉडल्स रन करना चाहते हैं, वो थिंकिंग दे रहे हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसका लोड भी तो किसी चीज़ के ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमने रास्पबेरी पाई 5 जो एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसको यूज़ किया है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे आर्डिनो क्यों नहीं यूज़ किया, कि बेसिकली वो माइक्रो कंट्रोलर है, वो इतने पावरफुल प्रोसेसिंग और चीज़ें वगैरह नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि यूएसबी के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं रास्पबेरी पाई। इसके सिंपल समझाने के लिए फंक्शनिंग इसकी ये है कि रोबोट आर्म जो है बेसिकली कनेक्ट है रास्पबेरी पाई के साथ, और रास्पबेरी पाई आगे कनेक्ट है ESP32 के साथ। जो ESP32 का काम क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर इसका काम क्या है, रोबोट्स के जो जॉइंट्स है, जो बेसिकली इसके इसके अंदर सर्वो मोटर्स लगी हुई है, जो कोऑर्डिनेट मतलब किस तरह किस एंगल के साथ मूव करना है उसमें हेल्प करती है। तो ये इनकी आपस में तीनों की कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस बताया हुआ है कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है, काइनेमेटिक सॉल्वर्स हो रहा है, पोस्ट प्रोसेस हो रहा है, फिर चीज़ें वगैरह यहाँ पे काम हो रही है। ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा-सा यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा पुराना प्रोटोटाइप वर्ज़न है, इसके अंदर तारें थोड़ी इधर-उधर है, मतलब वायर्स की बिल्कुल सीक्वेंस नहीं है, इसको इम्प्रूव हमने आगे कर दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली रोबोट आर्म जिस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके जॉइंट्स हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है? हर जॉइंट्स का जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है? ये यहाँ पे एक जॉइंट है, ये बेसिकली यहाँ पे एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट्स है, ठीक है? ये मल्टीपल जॉइंट्स है, मल्टीपल जॉइंट्स के मल्टीपल यहाँ पे काम है। तो ये बेसिकली काम इसका क्या है कि जो मल्टीपल जॉइंट्स है यहाँ पे, इनको कोऑर्डिनेट देता है ESP32, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आगे सेंड होती है ESP32 के अंदर, और ESP32 आगे क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर्स के जॉइंट्स को मूव करता है, ठीक है? चीज़ों का ध्यान रखता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं। वेबसाइट की हमारा इंटरफ़ेस है, यहाँ पे सबसे पहले हमें कनेक्शन करना पड़ता है। कनेक्शन के लिए हम MQTT प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। MQTT प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, सिर्फ़ वेब सॉकेट्स होती है, इसका काम होता है एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना। यहाँ पे MTTT प्रोटोकॉल का काम भी इस तरह एक IoT डिवाइस को दूसरी IoT डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद जिस तरह यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे वो क्या करेगा, कनेक्शन इसकी करेगा।
यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, डेटाबेस दे सकते हैं। मैंने पहले से रोबोट आर्म की डिटेल्स है, ESP32 की क्लाइंट आईडी है, ब्रोकर की आईडी है, चीज़ें मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। डिटेल में इसकी कोड को आगे चीज़ों को हम समझेंगे। ऐसे में कंट्रोल पैनल से मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हैं, इनको यूँ मूव करके चैटबॉट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और वॉइस के थ्रू भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाया है जिस तरह कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मूव किया जा रहा है, यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है? इसकी लाइव आगे मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ जिस तरह वेबसाइट पे अगर मैनुअल कंट्रोल की मैं बात करूँ, ठीक है? मैनुअल कंट्रोल की बात करूँ तो ये मैनुअल कंट्रोल है, यहाँ पे जैसे बेसिकली आपके सामने रोबोट्स वहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ से जैसे ही मैं जॉइंट्स को मूव कर रहा हूँ, जॉइंट 1 को मूव किया तो जॉइंट 1 मूव हुआ, किसी और जॉइंट को मूव करूँगा तो उस जॉइंट के अंदर मोशन आएगी, ठीक है? मेजर कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं, हमने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही है, हम इसकी एक डायग्राम को देखेंगे रफली। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे LM2596 है जो बेसिकली 3 एम्पीयर स्विचिंग है, ठीक है? इसका काम क्या वोल्टेज को जो होता है डीसी वोल्टेज जो होते हैं पीछे से आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना ताकि आपकी मोटर्स और चीज़ें वगैरह ख़राब ना हो जाए, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, इन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा, ये बेसिकली इसका पीसीबी डिज़ाइन है, पीसीबी डिज़ाइन बेसिकली वायरिंग का सिस्टम है जहाँ पे कौन-सी वायरिंग कैसे तरतीब से आएगी क्योंकि जो जो हमारा नया मॉडल था, उसके अंदर वायरिंग बिल्कुल ठीक थी। आपने पुराने मॉडल में देखा होगा उसका पीसीबी डिज़ाइन हमने तब नहीं बनाया था रैंडम इस तरह करके हमने एक बना लिया था। प्रॉपर उसका पीसीबी डिज़ाइन नहीं बनाया था, तो वहाँ पे आपने वायरिंग देखा आगे-पीछे थी। तो ये वो है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्वो मोटर्स है, सर्वो मोटर्स का काम क्या नॉर्मल जो डीसी मोटर्स होती है, वेट को नहीं उठा पाती और स्लो-स्लो जिस तरह जॉइंट की मोशन करनी है, वो नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हमने सर्वो मोटर बेसिकली यूज़ किए। सर्वो मोटर्स का बेसिकली यहाँ पे काम क्या है कि जो आपके जॉइंट्स वगैरह है, ठीक है? आपके जो जॉइंट्स वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रोबोट आर्म है, रोबोट आर्म यहाँ से ये एक रोबोट आर्म है, यहाँ से यूँ है और उसके बाद यहाँ पे कुछ रोबोट आर्म कुछ चीज़ को यहाँ से हैंडल कर रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसने कोई भारी चीज़ यहाँ से उठाई हुई है, यहाँ से कुछ समझो ये कुछ वेट है, कुछ इस तरह से, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे लोड पड़ रहा होता है, ठीक है? तो सर्वो मोटर्स भी हमने उस हिसाब से रखनी होती है कि कितने ये वेट को उठाने वाला है, तो हमने सर्वो मोटर्स का यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि कितने वेट्स को यहाँ पे लिफ्ट कर सकता है, ठीक है? इसके वेट डिफरेंट है होगा, इसका डिफरेंट होगा इसके हिसाब से कितने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर अच्छा होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल 60 केजी होगा तो मतलब 30 केजी तक का वो ईज़िली चीज़ों को 30 केजी वेट की कोई भी वेट वाली चीज़ होगी उसको ईज़िली उठा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ आगे यहाँ पे दूसरा ESP32 के बारे में लिखिए ESP32 की डिटेल्स है कि ESP32 कौन सा डुअल कोर वाला हमने यूज़ किया है, SRAM कितनी है, रोम कितनी है, उसके बाद यहाँ डिफरेंट उसकी अदर डिटेल्स लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मेजर कंपोनेंट एंड वर्किंग के बारे में बात करते हैं हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है, एक स्मॉल चिप बेसिकली है, ये रियल वर्ल्ड टास्क के लिए यूज़ होता है, नीचे रास्पबेरी पाई 5 के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल्स लिखी जो पहले मैं बता भी चुका हूँ। अच्छा, MQTT प्रोटोकॉल है बेसिकली यहाँ से क्या वो कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, लाइट वेट होता है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे क्या डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है? जिस तरह आप चाहते हैं वेबसाइट से कनेक्शन हो जाए, कोऑर्डिनेट सेंड करे, वो आगे ESP32 को सेंड करे, रोबोट वहाँ से जॉइंट को मूव करे, तो बेसिकली MQTT प्रोटोकॉल का काम होता है और वो एक ब्रोकर बेसिकली यूज़ करता है। अच्छा। ये कुछ और रेफ़रेंस है और उसके बारे में चीज़ें हैं यहाँ पे उम्मीद करते चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन वग़ैरह हो तो यहाँ से आप मुझे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल या मेरे इस ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं रफ़ली डायग्राम बनाता हूँ कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे सिस्टम है हमारा यहाँ पे 3 कंपोनेंट है बेसिकली एक तो है रास्पबेरी पाई, ठीक है? दूसरा यहाँ पे हमारा ये रोबोट है, रोबोट आर्म जो है जो कोई ना कोई चीज़ को यहाँ से उठा रहा होगा या जो भी चीज़ों को कर रहा होगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हमारा इसके अंदर ही ESP32 को लगा होगा और ये बेसिकली हमारी एंड यूज़र की डिवाइस होगी, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट चल रही होगी, ठीक है? ये हमारी वेबसाइट चल रही होगी, ये हमारा ये भी हमारा रास्पबेरी पाई है, ये हमारा ESP32 अच्छा, चीज़ें काम कैसे हो रही हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि रास्पबेरी पाई है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली अ, वेबसाइट के थ्रू। रास्पबेरी पाई को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू और कनेक्शन कैसे हो रहा है MQTT प्रोटोकॉल का भी यहाँ पे यूज़ और वेब सॉकेट्स भी यहाँ पे हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, कोड को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? अच्छा,
इसका काम क्या होगा कि मॉडल्स कैसे काम करें, यहाँ पे डिफरेंट तरह के हमने मॉडल यूज़ किए, वोस्क हमने यूज़ किया बेसिकली वॉइस के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे टीनी एलएलएम यूज़ किया था। लाइट वेट मॉडल है जो ESP32 रास्पबेरी पाई बेसिकली सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेन क्वेश्चन आंसरिंग और जनरल पर्पस जो सवालों के जवाब देना उसके लिए है। और इसके बाद यहाँ पे हमने योलो को यूज़ किया है, ठीक है। योलो का काम क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे बिल्ट इन मॉडल्स हमने यूज़ अपना खुद का एक ट्रेन मॉडल किया है जो वेजिटेबल्स को बेसिकली डिटेक्ट करता है, स्पेसिफिक मॉडल है। अच्छा, हम चाहे स्पेसिफिक्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं वहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। और हम जनरल पर्पस में रहना चाहें तो वहाँ पे भी हम रह सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट क्या करेगा? वेबसाइट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे चैटबॉट को ओपन किया, जैसे चैटबॉट चैटजीपीटी आपके सामने ओपन होता है और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया पिक दैट एप्पल। मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया कि जो एप्पल है, इस एप्पल को आपने पिक करना है और इस एप्पल को आपने यहाँ से पिक करना है। अच्छा, उसने वो कमांड देखी, टीनी एलएम क्या करेगा, उस टीनी एलएम का क्या काम होगा, टीनी एलएम देखेगा और देखने के बाद टीनी एलएम इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा-सा कलर को चेंज करता हूँ ताकि चीज़ें मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ। तो टीनी एलएम है यहाँ पे वो चीज़ों को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो कहेगा अच्छा, उसने कमांड क्या दी है। वो अ, यहाँ पे कैमरा लगा होगा, ठीक है, कैमरे लगे होंगे यहाँ पे मल्टीपल, जो उसको एक्टिव करेगा और वो यहाँ देखेगा कि सामने क्या कोई एप्पल पड़ा है, क्या कोई एप्पल सामने पड़ा है, ठीक है, उसको वो डिटेक्ट करेगा। जब उस एप्पल को डिटेक्ट करेगा, तो डिटेक्ट करने के बाद वो देखेगा, डेप्थ एस्टिमेशन करेगा, रिवर्स काइनेमेटिक जो डिफरेंट सो टेक्निकल चीज़ें इसकी तरफ ज़्यादा मैं नहीं जाता। करने के बाद उसके वो देखेगा कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसको लगता है कि भाई कि इस जॉइंट को अगर 40 डिग्री अगर मैं रूट करूँ और इसको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे 50 डिग्री करूँ और ग्रिप को फिर मैं यहाँ से 0 डिग्री कर लूँ, ठीक है। 180 से 0 में कन्वर्ट करना है, तो इस एप्पल को हम पिक कर सकते हैं। या हर जॉइंट की अपनी-अपनी एक थी। फिर वो क्या करेगा, डाटा योलो का डाटा दोबारा टीनी-एलएम के अंदर जाएगा, टीनी-एलएम क्या करेगा, वहाँ से कोऑर्डिनेट जनरेट करेगा हर जॉइंट के लिए। वो सेंड करेगा कि जॉइंट 1 का जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली 40 है, 40 डिग्री है। जॉइंट 2 का जो है कोऑर्डिनेट वो बेसिकली 50 डिग्री है और जो ग्रिप का है, ग्रिप का बेसिकली जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली 0 डिग्री है, जैसी उस चीज़ को, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, या डायरेक्टली पहले ये 2 कर देने हैं, उसके बाद ग्रिप को करना है, ठीक है। और ग्रिप को तब भी आपने बंद करना है जब एप्पल उस ग्रिप के अंदर हो, ठीक है। सही हो गया, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे उसने एप्पल को डिटेक्ट किया, एप्पल को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फिर करते हैं अगला काम, अगले काम की तरफ हम मूव ऑन। अच्छा, यहाँ से मैं करता हूँ कलर चेंज, उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है। योलो का यहाँ पे काम भी हो गया, योलो ने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पे टीएल में प्रोसेस किया और उसने उसे एप्पल को पिक कर दिया। उसने एप्पल को पिक करने के बाद उसका डाटा वेबसाइट के अंदर जाके स्टोर कर दिया कि भाई मैंने अभी ये काम किया है एप्पल पिक करने का, मुझे उस पे क्या नुकसानात, मतलब मैंने क्या गलतियाँ की है, क्या मैंने सही किया, क्या मैं उस टास्क को कर पाया हूँ कि नहीं। ताकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी हो। रीइंफोर्समेंट का लर्निंग का मतलब कैसे, बच्चा जब चलता है पैदल, वो छोटा या किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है किसी आग को हाथ लगाता है, उसको चोट लगती है, उसको दोबारा उस आग को हाथ नहीं लगा, उसको पता है कि उसमें हाथ लगाऊंगा मुझे तकलीफ होगी। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। हम रोबोट को इससे ट्रेन करते हैं कि भाई अगर वो गलती करता है तो उस पर हम उसको पेनल्टी देते हैं ताकि वो दोबारा उस मिस्टेक को ना करे, और अगर वो सही काम करते हैं उसको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम हो गया और डाटा आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक पूरा एक टेबल बेसिकली बना, यहाँ पे डाटा यहाँ स्टोर हो रहा है, वहाँ पे फोरकास्टिंग बेसिकली होगी अरीमा की, जो यहाँ पे फोरकास्ट करेगा कि अगर चीज़ें ऐसे ही जाए तो आपका ट्रेंड, मतलब आपकी एक्यूरेसी है या आपके काम करने का चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होगी कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली 2 चीज़ों को यूज़ किया। एक अरीमा को हमने यूज़ किया, वो बेसिकली पास्ट डाटा के ऊपर आपको फोरकास्टिंग देता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा हमने एलएसटीएम को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी भी हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डाटा आपके डाटा सेट में बहुत ज़्यादा थोड़ा है तो आपने इस मॉडल को यूज़ करना है फोरकास्टिंग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर ज़्यादा है तो आपने रीमा को यूज़ करना है, ठीक है? तो रीमा ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, दूसरे में दूसरा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, तो इनकी कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, हमने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है? ये पूरी कुछ इस तरह से वर्किंग हो गई है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा अगर हम यहाँ पे वोक्स का मोड यूज़ करें या हमने स्पेसिफिक एआई मॉडल को यूज़ करना। स्पेसिफिक एआई में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको मैं इसको एक्टिव कर दूँगा तो उस सीन में क्या होगा कि टीनी एलएलएम कोऑर्डिनेट करेगा इसके साथ, ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा टीनी एलएलएम के साथ। फिर टीनी मतलब मेन हमारा क्या है, टीनी एलएलएम में बॉस है जो सारे मल्टीपल मॉडल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, बातें कर रहा है। ठीक है? और देख रहा है कि क्या ये बंदा एक्शन परफ़ॉर्म सही कर रहा है, नहीं कर रहा। मैं डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे देख रहा है। अच्छा, यहाँ पे सारा कुछ हो गया, अब मैं यहाँ से कोड की तरफ चलता हूँ। कोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ESP32 के अंदर आपने ESP32 के अंदर आपने बेसिकली सी लैंग्वेज या पाइथन जिसको भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके वहाँ पे आर्डिनो को यूज़ करके जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू वहाँ पे उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ठीक है? इन्फॉर्मेशन करनी होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि करंट जॉइन कितने हैं, मतलब जैसे ही रोबोट ओपन हो, कनेक्ट हो जाए, तो सारे कोऑर्डिनेट्स को 90-90 कर दो ताकि रोबोट खड़ा हो जाए, ठीक है? कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, सर्वो मोटर्स को कैसे मूव करना है, डिटेल में इसकी कोडिंग वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अच्छा ये सारा कुछ कोडिंग वगैरह आप सीखना चाहते हैं, ऐसे पाइथन का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी लेके आ रहा हूँ क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट पाइथन में बना गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो भी आप देख सकते हैं बाद में। और दूसरा इसके अंदर ये है कि आप वो कोर्स जिसके बारे में नो कोड की बात की, उसमें भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैंने बनाना सिखाए, साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर वैसे कोई नॉर्मल दूसरे मैंने एआई मॉडल्स के प्रोजेक्ट्स कैसे हम एआई के टूल्स को यूज़ करते हैं अपने वर्कफ्लो को फास्ट कर सकते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हम बना सकते हैं ईज़िली, ठीक है? तो अगर वो आप सीखना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत चीप प्राइस के अंदर है, ठीक है? पेड कोर्स है। तो आप कमेंट के अंदर लिखते हैं नो कोड एआई मास्टरी, मैं आपको उसकी अ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भेज दूँगा आपके कमेंट के अंदर, ठीक है? और आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, दोनों की प्राइसेस थोड़ा-सा डिफरेंस होगा। अच्छा, ESP32 के अंदर हमने प्रोग्रामिंग की, ESP32 को हमारा सेटअप हो गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैकएंड में जेंगो को यूज़ किया है, जो बेसिकली पाइथन का फ्रेमवर्क है। पाइथन का फ्रेमवर्क इसमें क्या है कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन और चीज़ें वगैरह कर सकते हो। अच्छा, manage.py इसकी मेन फाइल है, जिसके थ्रू आप सर्वर को रन कर सकते हो, चीज़ें वगैरह कर सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली इसके टेम्पलेट्स है, वेबसाइट बनाई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे रोबोट का कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे रोबोट का किस तरह फ़ोरकास्टिंग कैसे हैंडल होगा, जेमिनी की एपीएस लगाई है, उस ऑफ़लाइन मॉडल को हम यूज़ करें, लेकिन आप जेमिनी के स्पेसिफिक मॉडल में जेमिनी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उसका काम कैसे हो रहा है, ठीक है? ऑफ़लाइन मॉडल जो हमने बनाया है टीएलएम, वो उसको चीज़ें वगैरह यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे ऐड होगा, मीडिया वगैरह, ठीक है? कस्टम मॉडल हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? ESP32 का हो गया, डिप्लॉयमेंट वगैरह में चीज़ें वगैरह दूसरी हैं, एडमिन है, ऑथेंटिकेशन के सारे मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, चलो अब हम वेबसाइट को देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन इन्फॉर्मेशन आता है, मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ और इसको यहाँ पे बेसिकली लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं डालता हूँ, उसको यहाँ से मैं करता हूँ लॉगिन, ठीक है? और जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया, उसने कहा वेलकम बैक नुमान अयूब, यहाँ से अगर मैं मॉडल्स में जाऊँगा तो यहाँ से मेरा कस्टम मॉडल अपलोड है, ठीक है? और अच्छा, इसमें फन पार्ट ये है कि जिस बंदे की वेबसाइट है, जो ऑथराइज़्ड यूज़र को सिर्फ़ उसी को उसके अपलोड मॉडल यूज़ होगा, ऐसा नहीं होगा तो मेरे एक बंदे ने मैंने अपना एक मॉडल बनाया और मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे लोग भी आपके मॉडल को एक्सेस कर पाएँगे। ये सिक्योर होगा, सिर्फ़ आप तक होगा, यहाँ से मैं एक्टिव करूँगा तो ये मॉडल काम करना शुरू कर देगा। अच्छा। दूसरा मॉडल अपलोड करना चाहे, कस्टम मॉडल है, एपीएस को करना चाहते हैं आप, एपीएस की भी ऐड कर सकते हो और बने बनाए उनके वहाँ सर्वर सब मॉडल उनके भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ भी डाटा सारा स्टोर होगा, फोरकास्टिंग के शो रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। ये फिलहाल अभी नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन, जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक, रियल कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें वगैरह आप नहीं देख सकते। यहाँ पे इसको मैं अगर एडिट एडिट करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि हमारा ESP32 की क्लाइंट आईडी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। MQTT प्रोटोकॉल का जो आईपी एड्रेस है उसको यहाँ पे मेंशन किया और बेसिकली ESP32 जो वहाँ होगा वहाँ से आपने जो बेसिकली रास्पबेरी पाई जो होगा, ठीक है? उसका जो आईपी एड्रेस है बेसिकली यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अच्छा,
पोर्ट नंबर लिखिए, किस पोर्ट पे चलाना है, प्रोटोकॉल कौन-सा यूज़ करना है, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह कोई है वो डाल देना, नहीं है आपका रोबोट का जो बेस टॉपिक है, टॉपिक्स होते हैं, जिसकी बेस पे रोबोट काम कर रहा हो, तो वो क्या है, कैमरे वगैरह को कनेक्ट करना है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो करंटली ये नहीं होगा टेस्ट में करके, क्योंकि रोबोट के साथ कनेक्ट करंटली नहीं है, तो ये कनेक्शन नहीं बनेगा यहाँ पे, वो कर देगा। वेबसाइट मैंने आपको उसमें वहाँ पे शो भी किया था कि रोबोट के साथ कनेक्ट था, तो वहाँ पे वो मोशन कर रहा था, ठीक है? तो जब बेसिकली बाकी डार्क लाइट मोड और दूसरा डैशबोर्ड वगैरह है और चीज़ें वगैरह हैं यहाँ पे, हिस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एआई मॉडल बेसिकली यहाँ पे है और कंट्रोल पैनल आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है? डिवाइस का कैमरा, ये रोबोट का कैमरा, चीज़ें वगैरह भी यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ों की काफ़ी समझ आ गई होगी यहाँ पे, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपका क्वेश्चन है और या आप डिटेल में एक-एक कोऑर्डिनेट और एक चीज़ को समझना चाहते हैं, एक-एक चीज़ हमने कैसे की, तो आप नीचे एडवांस लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम कोर्स लेके आए। बाकी पेड कोर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस तरह ही हम इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि इस तरह की हम और डिटेल्स और कोर्सेज़ मल्टीपल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कोर्सेज़ भी है और अच्छी तरह के प्रोजेक्ट, इससे पहले हमने एक स्किन कैंसर का प्रोजेक्ट भी दिखाया था, जिसमें सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन थी। तो वो भी आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप रोबोट बनाना चाहते हैं या स्किन कैंसर के अंदर काम करना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो हो आप मिस ना करें और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपको मिलते हैं हम नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।